नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता पासा आज फिर आपके सामने एक सकारात्मक कहानी प्रस्तुत करूंगी। दोस्तों, मानव स्वभाव अंतर्मुखी कम और बहिर्मुखी अधिक होता है। मतलब उसे अपने आप में झांकने से अपेक्षा दूसरों की कमियां ढूंढना बहुत अधिक अच्छा लगता है। वो दूसरों पे टिक्का टिप्पणी करना, दूसरों की कमियां ढूंढना उसे बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है और अपने आप को वो सर्वश्रेष्ठ मानता है, दूसरों को हीन और अपने आप को श्रेष्ठ। ये मानव के इस दोगलेपन पर आधारित हम हिंदी के प्रसिद्ध कवि जो हैं कबीरदास जी ने एक दोहा इस समाज पर व्यंग्यात्मक रूप में हमें बताया है। कबीरदास जी कहते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैं हर जगह पे बुराई ढूंढने चला गया, हर इंसान में, मानव में, हर चीज़ में कमियां ढूंढने चला गया, पर मुझे किसी चीज़ में कमी नहीं नज़र आई। लेकिन जब मैंने अपना दिल ढूंढा, मैंने अपने मन के अंदर झांक कर देखा, तो सबसे बुरा मुझे, सबसे कमियां मुझ में ही नज़र आई। इसका एक रोचक प्रसंग, एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ। देखो, समाज की विडंबना हमारे कबीरदास जी ने कितनी सुंदर इस दोहे के रूप में प्रस्तुत की है। चलो उदाहरण देखते हैं। मानव स्वभाव के अनुसार एक दिन एक मानव ने सोचा, गुलाब का फूल, कोयल, सागर, चांद सब निरर्थक है। उसने उन्हें तुच्छ माना और मानव ने कोयल से कहा, ए कोयल, तू इतनी काली न होती तो कितना अच्छा होता। फिर उसने गुलाब के फूल की ओर देखा और कहा, हे गुलाब का फूल, तुम तो कांटों में उगते हो, तुम में कांटे न होते तो कितना अच्छा होता। फिर उसने समंदर को देखा, समंदर को देखते हुए उसने कहा, हे सागर, तुम्हारा जल खारा न होता तो कितना अच्छा होता। फिर उसने आसमान में देखा, आसमान में चांद को देखते हुए उसने कहा, हे चांद, तुझमें दाग न होते तो कितना अच्छा होता। मानव को लगा, मैंने इन चारों को सारी बुराइयां इनके बता दी, मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ। अब इन चारों ने जब तक चुप्पी साधी हुई है, जो खामोश बैठे हुए थे, मानव की बातें सुन रहे थे, तो मानव को सबक सिखाने के लिए, सच्चाई बयान करने के लिए चुप्पी छोड़ते। और इन चारों ने मानव से कहा, हे मानव, तुझे हर चीज़ में कमियां नज़र आती हैं, तुझे हर चीज़ में कमियां नज़र आती हैं, तुझने हम चारों में भी कमियां देखी, क्या तुम्हें हमें अच्छाई नज़र नहीं आई? तुझे कोयल का कालापन नज़र आता है, कोयल की मीठी आवाज़ कभी सुनी नहीं तूने? कोयल की मीठी आवाज़ कभी तुझे अच्छी नहीं लगी? तुम्हें गुलाब के फूल में कांटे नज़र आते हैं, क्या कभी तूने गुलाब की खुशबू नहीं सूंघी? गुलाब का फूल तुम्हें सुंदर नहीं लगा? तुम सागर को खारा जल से प्रताड़ित करते हो, क्या तुम्हें सागर की विशालता, उसकी गहराई नज़र नहीं आई? अरे तुम चांद में दाग नज़र आते हो, तुम्हें चांद में दाग नज़र आते हैं। अरे उस चांद की शीतलता, उसकी रोशनी नज़र नहीं आती? हे मानव, तुम्हें ये अवगुण न होता दूसरे की बुराई करने की, तो शायद तुम भगवान की तरह श्रेष्ठ बन जाते, लेकिन नहीं। तो दोस्तों, इन चारों ने जो बातें कही है सही है। हमें दूसरों की बुराई ढूंढते हैं, अच्छाई नहीं। जैसे मानव ने इन चारों में बुराई ढूंढी, उनकी अच्छाई उसे नज़र नहीं आई। इसका मतलब हमें अपनी सोच को बदलना है, हमारी दृष्टि को बदलना है, यानी हमारे दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। सोच बदलेंगे तो दृष्टिकोण बदलेगा। इसी का एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। एक दिन एक अंधा मंदिर में गया। उसे मंदिर में आते देख
एक भक्त ने देखा, उसे रहा नहीं गया। वो अंधे के पास गया और अंधे से कहता है, अरे तुम तो अंधे हो, तुम्हारा मंदिर में क्या काम? तुम तो भगवान को देख नहीं सकते, तो तुम मंदिर में आके क्या करोगे? तुम्हारा मंदिर में आके क्या फायदा क्या? उस अंधे को हंसी आई। उसने हंसते हुए उस भक्त से कहा, हे मेरे मित्र, जरूर मैं अंधा हूँ, तुमने सही कहा, मुझे आंखें नहीं है, मैं भगवान को देख नहीं सकता, पर ये भगवान है ना, ये भगवान तो मुझे देख सकते हैं। इस भगवान को तो आंखें हैं, ये भगवान आँख वाला है, ये भगवान तो मुझे देख सकता है। मुझे आंखों की क्या ज़रूरत जब भगवान मुझे देखने वाला है। मैं तो अपनी भक्ति करने इस मंदिर में आया हूँ। तो सोचो, उस अंधे का दृष्टिकोण देखो, वह कितने सकारात्मक रूप में वह कहता है कि मैं तो देख नहीं सकता, लेकिन भगवान तो मुझे देखेंगे। दोनों के दृष्टिकोण को देखो, सोच बदलेंगे तो दृष्टिकोण बदलेगा। दोस्तों, इसे एक उदाहरण मैं आपके सामने बताऊंगी। एक उदाहरण और है। एक बार मस्जिद में एक मौलवी जो होते हैं, मौलवी साहब भगवान अल्लाह की इबादत करने गए। वो अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह, अल्लाह से इबादत कर रहे, अल्लाह से प्रार्थना कर रहे। वो कहते हैं, या अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं है, या अल्लाह मेरे पे रहम कर, मुझे सब कुछ दे। वो भगवान अल्लाह से इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे। तभी उसी के बगल में एक व्यक्ति आया, एक भिखारी आया। वो अल्लाह से इबादत करने लगा। उसने भी अल्लाह से इबादत करते हुए कहा, या अल्लाह, तूने मुझे सब कुछ दिया, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तूने मुझे सब कुछ दिया, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। उस व्यक्ति की इबादत को देख मौलवी ने उसके पास देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, ये व्यक्ति तो पंगु है, विकलांग है, इसके पैर नहीं है, फिर भी अल्लाह को सब कुछ दिया करके शुक्रिया अदा कर रहा है। और भगवान ने मुझे तो पूरा शरीर दिया है, मैं तंदुरुस्त हूँ, मुझे आँख कान नाक सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, हाथ पैर, फिर भी मैं भगवान से यानी अल्लाह से रहम मांग रहा हूँ। या अल्लाह, तेरा शुक्रिया, तूने उस व्यक्ति के रूप में मेरी आंखें खोल दी। सही बात है ना यहाँ पे, कि उस मौलवी की भगवान ने वो जो भिखारी था, वो जो व्यक्ति था विकलांग, उसके द्वारा आंखें खोल दी। उसे समझ में आया भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमें मेहनत की, हमें कर्म की ज़रूरत है, हमारी सोच को बदलने की ज़रूरत है। हम भगवान से तकरार करने के बजाय भगवान से धन्यवाद करना चाहिए। इसे भगवान के धन्यवाद के रूप में हम कहते हैं कि हम भगवान को कहते हैं, भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, भगवान तो हम पे बहुत खफा है। हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, भगवान मेरी ये इच्छा पूरे करो, हे भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो चाहिए। लेकिन कभी भगवान ने हमसे कुछ मांगा? भगवान ने हमें क्या नहीं दिया? भगवान ने हमें क्या नहीं दिया? भगवान ने हमें सब कुछ दिया। भगवान ने हमें हाथ पैर आँख कान शरीर सोचने विचारने की शक्ति सब कुछ दी है, फिर भी हम भगवान से मांगते रहते हैं। भगवान ने ये प्रकृति बनाई, भगवान ने हवा पानी जल सब कुछ बना दिया, फिर भी हम भगवान से मांगते रहते हैं। क्या भगवान हमें मुफ्त में खिलाएगा? यही कामना है हमारी भगवान से, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब काम हमारा है कि हम भगवान से कुछ न मांगते हुए अपने मेहनत से, अपने कर्मों से अपनी लोकप्रियता पाए, अपने आप को सुख संपन्न बनाए। लेकिन नहीं, हम भगवान से कुछ मांगते ही रहते हैं। भगवान देता है लेकिन हम समझते नहीं, क्योंकि हमारी सोच गलत होती है ना। क्योंकि हम सोचते हैं भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, भगवान ने जो दिया है उसमें हमें आनंदित रहना चाहिए।
तो बच्चों, यहाँ पे यही बात है कि क्या, कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तो अपनी सोच को बदलने की, भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अगर भगवान ने न दिया होता तो आज हम जिंदा न होते। ये भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, तो क्यों ना उससे हम अच्छे कर्म करें। तो दोस्तों, समझ गए होंगे हम, दूसरों की कमियां दिखाने से बजाय हमें अपने कमी को ढूंढ कर उसको सुधारना है और अपने मन में झांक कर देखना है। हमें सारे सद्गुण को संग्रह करना है, अच्छे गुणों को संग्रहित करके अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को सुधारना है। हमें आत्मचिंतन की ज़रूरत है, हमें अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। जब सोच बदलेंगे तो दृष्टिकोण बदलेगा। समझ गए आप? अपनी सोच को बदलो तो दृष्टिकोण बदलेगा। धन्यवाद।